ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा? कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। देखिए बड़ी दर्दनाक घटना है। ये बेगूसराय का बलिया क्षेत्र है और ये नगर परिषद वार्ड नंबर 14 है। ये देखिए यहाँ जो लोगों का आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ बड़ी दुखद स्थिति का भीड़ है। एक महिला जो गुरुकुल में ऑफिस अटेंडेंट के तौर पे कार्यरत थी विद्यालय में, उसकी दुर्घटना हुई थी, सड़क दुर्घटना। मोटरसाइकिल से धक्का लगा था और आज निधन हो गया है। बड़े गमगीन हैं, मोहल्ले वासी हैं। क्या कुछ मामला है जानते हैं। क्या सर, क्या मालूम है इस घटना को लेकर? मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था। कब? 31 पर मंगलवार के दिन। मंगलवार को जी, शाम 8 बजे के आसपास। कहाँ पे हुआ था ये घटना? NH31 हाईवे हॉस्पिटल के पास। हाईवे हॉस्पिटल के पास। तो फिर आप लोग वहाँ से लेके हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल हाईवे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद रेफर कर दिया बेगूसराय। तो बेगूसराय सिटी हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। एक दिन वहाँ रही, उसके बाद रेफर पटना किया गया। पटना में भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन कल जो है लगभग नहीं बचाई जा सकी। कल 5 देखिए 4 बच्चे हैं उस महिला के और एक छोटी सी नौकरी थी। पति जो हैं मजदूरी करते हैं और बड़ी दुखद स्थिति है। 4 बच्चे का भरण पोषण। तो ये देखिए उनके महिला के पति हैं जो मजदूरी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सनोज कुमार। अच्छा, मजदूरी करते हैं। मजदूरी का कैसे घटना हुई, कुछ जानकारी है आपको? हम नहीं थे। आप थे नहीं। कितने बच्चे हैं आपको? एक्चुअली क्या था कि अपने ही घर के एक सदस्य की जो है पैर टूट चुका था। उनको देखने के लिए वो हाईवे हॉस्पिटल जा रहे थे, जहाँ पे रोड को क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने के दौरान बाइक से एक स्पीड में जो है एक लड़का आ रहा था और उसको धक्का मारा। धक्का मारने के बाद वो गिरने के बाद जो है वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर जो है रेफर कर दिए बेगूसराय, क्योंकि उनके मुंह से अत्यंत ब्लड निकल रहा था। अच्छा। उस स्थिति में हम जो है इधर उधर न देखते हुए हम गाड़ी में बैठे, हम कंटिन्यू चले। उसके बाद फिर बेगूसराय में एक दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। क्या व्यवस्था थी उसके विषय में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमको फिर पटना के लिए दौड़ना पड़ा अकेले। जब हम लापरवाह होते हैं तो हमारे साथ अनेकों घटनाएं घट जाती हैं और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दिल को झकझोर जाती हैं, रोंगटे खड़े कर जाती हैं। जहां एक परिवार जिसका भरण पोषण एक महिला के ऊपर डिपेंड करता था, बताया जाता है कि महिला बेगूसराय के बलिया की रहने वाली है और उसकी सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये महिला महज 5,000 रुपये की नौकरी करके इस महंगाई भरे जमाने में अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। हम तमाम बाइक चालकों से कहना चाहेंगे, जो टीनेजर्स हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि गाड़ी ऐसे मत चलाओ कि अपनी जान चली जाए, और अगर अपनी जान बच भी जाती है तो किसी अन्य की जान चली जाए। अब ऐसा ही मामला कुछ आया है बेगूसराय के बलिया से, जो बलिया नगर परिषद क्षेत्र की रहने वाली महिला जो प्राइवेट किसी विद्यालय में काम कर रही थी और उस विद्यालय से महज 5,000 रुपये के मेहनताना पर उसका जीवन यापन चल रहा था। सड़क दुर्घटना में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और मौत होने के बाद बिलखते परिजन और चुपचाप खड़ा समाज दिखाई पड़ता है। एक अपील की जा रही है लोगों से कि इस महिला के 2 बच्चियां जो विवाह करने योग्य हैं, उसका अब जीवन कैसे होगा, उसका वैवाहिक स्थिति कैसे संपन्न कराया जाएगा, पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा, इसके लिए अब आपके सहयोग की आवश्यकता। नगर परिषद वार्ड नंबर 13 का एक महिला थी, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय रूप से थी और वो अपना जीवन यापन जो है गुरुकुल स्कूल में साफ सफाई के तौर पे कर्मी के रूप में वहाँ नियुक्त थी और वही 5500 उनका वेतन था, जिससे उनका घर परिवार चलता था। उनका छोटा 4 बच्चे हैं और वो एक किसी
व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल एनएच पे जा रही थी, वहीं पे जो है कि बाइक वाला जो है उसको है ना धक्का मार दिया, जिसके कारण वो गिर गई और स्थिति उनका बहुत ही दयनीय था। जब उनको हॉस्पिटल लाया गया, मुंह से और नाक से ब्लड निकल गया और हम लोग बेगूसराय उनको जो है कि बलिया के बाद बेगूसराय भर्ती करवाए। बेगूसराय के बाद जो है पटना रेफर हुआ और सारे जितने भी मेरे सहयोगीगण हैं सभी मिल के जो है कि आर्थिक स्थिति उनका दयनीय था, जिसके कारण सभी ने मदद किया और जो है कि कल बीती रात्रि को जो है कि उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। और मैं क्षेत्रीय सांसद से, क्षेत्रीय विधायक से या क्षेत्रीय प्रशासन से मांग करता हूं, जो लाभ विधिवत कानूनी व्यवस्था से इनको मिलनी चाहिए वो अति शीघ्र उसकी प्रयास करते हुए मिलनी चाहिए। और मैं जितने भी मेरे बलिया नगर वासी के लोग हैं अथा प्रयास जो हो सके इनको कीजिए, ताकि जो है कि इनके 4 जो बच्चे हैं और उनकी जीवन यापन और अच्छे भविष्य की कामना के लिए जो है हम लोग जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो लोग बेगूसराय लेके जाते हैं अपने परिजनों का इलाज कराने, खास करके किसी भी गंभीर बीमारी से संबंधित हो या दुर्घटना से संबंधित हो, तो बेगूसराय के चिकित्सक आखिर उन्हें पटना क्यों रेफर कर देते हैं, जबकि बेगूसराय के भी चिकित्सक में वही योग्यता है जो योग्यता पटना में बैठे लुटेरे चिकित्सकों की योग्यता होती है। इन गरीब परिवारों के साथ क्या कुछ होता है, वहाँ जो लोग गए थे हम उनकी भी बात सुनाएंगे, लेकिन आज बेगूसराय के चिकित्सक से ये अपील करना चाहेंगे कि आपके क्लिनिक में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है जिसको पता नहीं है कि मुझे इस चिकित्सक के यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उन्हें सही सलाह दीजिए और बेगूसराय के ही चिकित्सक के पास भेजिए, क्योंकि बेगूसराय में चिकित्सकों के पास ना तो योग्यता की कमी है, ना ही उनके नर्सिंग होम में अब व्यवस्था की कमी है। ऐसे भी चिकित्सक हैं यहाँ जहां आप जाएंगे तो वहां आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो आप ऐसे चिकित्सकों के पास भेजा करिए, ना कि वहां भेजिए जहां आपकी सेटिंग होती है, जहां आपकी गाढ़ी कमाई होती है। उस गरीबों के, उस गरीब मरीजों के चेहरे में वो दर्द देखिए कि आखिर यह अपना इलाज अब कराएगा कैसे। यही मानवता है और यही आपका कर्तव्य भी। पटना में हमने एक चीज देखा कि वहाँ लूट पूरा चल रहा है। लूट की स्थिति में ये देखे हैं कि एक दिन का 25,000 40,000 को बना रहा है, लेकिन पेशेंट की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है और आदमी को धमकाया जाता है अगर आपके पास सदस्य कम होगी उस स्थिति में आपको दबाव दिया जाएगा और आप यहाँ तक कि क्राइम का स्थिति हो जाता है, यानी आप मारपीट की स्थिति हमारे साथ हुआ है। हम एक पत्रकार के रूप में भी हैं, लेकिन हमारे साथ हुआ है। उस स्थिति में क्या था कि जब हमारे पास सदस्य कम थी तो लोग जो है 4-5 आदमी जबरदस्ती चिल्लाया और जो है कि एक बार में 20,000 का दवाई लिखा, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। मरीज कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज मर जाता है, उसके बाद भी दवाई लेकर के जाता है कि ताकि उसको दिखाया जा सके और पेरेंट्स को जो है बरगला के रखा जाता है और इसी तरह की स्थिति हुई। अंतिम में जो है फिर वो मेडिसिन लौटाया नहीं जाता, कुछ नहीं, मतलब बस ये कि हम अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि इस पीड़ित परिवार के लिए अब आपको आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पीड़ित परिवार के पीछे अब कमाऊ सदस्य कोई ना के बराबर है। जी बिल्कुल। स्कूल में छोटी सी नौकरी करती थी, साफ सफाई और 4-5 बच्चे हैं। 4 छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची तो बड़ी है, जवान है, शादी के योग्य है। तो हम तो यही कहेंगे सरकार में अगर कुछ लाभ मिल सके, सरकारी लाभ हो तो हम लोग को या सरकार से अनुरोध है कि वो ऐसे पीड़ित परिवार के लिए वो लाभ निश्चित होना चाहिए। ये घटना आप देखे थे, आपके साथ में थे? सीट में चोट लगा था तो रोड पर गिर गया था। अच्छा, तो फिर आप क्या किए उस वक्त? क्या किए, फिर आदमी सब आए, हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, नहीं बच सकी। आर्थिक रूप से कैसा परिवार है? बहुत गरीब, बहुत बिचारी, बहुत गरीब परिवार। कैसा परिवार है जिस परिवार में ये घटना घटी है? आर्थिक रूप से निर्धन है, एकदम आर्थिक एकदम वेरी वीक है, पूरा एकदम आर्थिक विपन्नता के शिकार है। और ये गुरुकुल में है और प्यून के रूप में वहाँ ये कार्य कर रहे हैं। इसके 4 बच्चे हैं, सब भरण पालन पोषण सब इसी के द्वारा से
की जाती थी। लेकिन गार्जियन ही चली गई, अब उसका आप मान लीजिए, अब उसका तो आगे हम सब से सहयोग मिलना